हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज साइंस एंड वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जिया कैन डू 7/4 ऑफ अ जॉब इन 14 डेज। तो मैं आपको मैथ्स की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आती, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, क्लियर होगा आपका। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जिया कैन डू 7/4 ऑफ अ जॉब। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। इन 14 डेज माला इज ट्वाइस एज efficient at जिया इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द वर्क। जिया 14 दिनों में 7/4 काम कर सकती है। माला जिया से दुगनी कुशल है। माला कितने दिनों में काम पूरा करेगी, ये पूछा गया है कि माला को कितना टाइम लगने वाला है, समय लगने वाला है, ठीक है। तो देखो, जिया और माला की बात करें, अगर जिया एक दिन में एक काम करे तो माला कितना करेगी, उसका दुगना करती है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि भी जिया का जितना भी है उसका दुगना काम करती है माला, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि जिया कैन डू 7/4 ऑफ अ जॉब इन 14 डेज, ठीक है। तो पहले तो टोटल काम मान लेते हैं। अगर टोटल काम मैंने वाई माना, क्या माना, वाई मान लिया, तो जो टाइम लगने वाला है, ठीक है, जिया को, वो जिया 7/4 काम करती है। टोटल काम को कितना करती है, 7/4 करती है। कितने दिनों में करती है, ये करती है 14 दिनों में। कितने दिनों में, 14 दिनों में करती है। तो यहाँ से सॉल्व करो, 7 से 1 पे जाएगा और 7 से 2 पे जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, 4 की मल्टीप्लाई उधर होगी तो 8 आ गया, 8 डेज में। यानी कि जिया है, जिया, ठीक है, वो 8 डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेती है। कितने दिनों में, 8 दिनों में जिया अपना काम, अपना जो वर्क है कंप्लीट कर लेगी। तो जिया अगर एक दिन में एक काम करती है, इफिशिएंसी है, ठीक है। ये अगर जिया एक दिन में एक काम करती है तो मैं पूछूं कि 8 दिन में, डेज में कितना करेगी, तो 8 ही करेगी भाई। एक दिन में एक करती है तो 8 डेज में कितना करेगी, 8 ही काम करेगी। तो टोटल काम पता लगा कि टोटल काम कितने हैं, कितने एक्चुअल में 8 हैं। टोटल काम कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि जिया एक दिन में एक कर रही है तो 8 दिन में कितना करेगी, 8 ही करेगी, ठीक है। तो माला जो है एक दिन में 2 काम करती है, ठीक है। तो टोटल काम 8 है और एक दिन में 2 काम करती है, तो माला का आ जाएगा 4, 2 से 1 8 दो, 4 पे जाएगा तो 4 डेज लगेंगे माला को। तो माला को जो टाइम लगने वाला है वो 4 दिन का लगने वाला है। माला जो है 4 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी, ठीक है। जो ज्योति 8 दिन में करती है उस काम को, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है 4 डेज, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन में सेकंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्यारा, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कह रहा है एक्स वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है। अच्छा, यदि वाई 15 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है तो एक्स और वाई द्वारा मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। एक्स वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज वाई if y can complete a piece of work independently in 15 days, then what will be the number of days taken by x and y together to finish the complete work, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। x और y को कितने दिन लगेंगे जब दोनों मिलकर कंप्लीट वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो देखो बात करते हैं x और y की, ठीक है, x और y की। अगर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एंड एज वाई, ठीक है। अगर वाई एक दिन में एक काम करता है, मैंने कहा, तो एक्स कितना करता है, उसका डबल करता है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स है वो डबल करता है वाई से, ठीक है। एक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है तो वाई कितना करेगा, एक्स। वाई अगर एक करेगा तो एक्स कितना करेगा, डबल। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक्स वाई से 2 गुना तेजी से काम करता है। अब आगे चले तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इफ y कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 15 डेज, जो y है वो 15 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो देखो y एक दिन में एक काम करता है, भाई एक दिन में y जो है एक काम करता है तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 काम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि टोटल काम कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना, 15। जो y है एक दिन में एक काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 काम करेगा। तो टोटल वर्क आ गया कितना, 15। और x कर रहा है कितने, एक दिन में 2 काम कर रहा है। और x और y दोनों साथ में एक दिन में कितने काम करेंगे, 3। ये कहोगे 3 कहाँ से आ गया, 2 और 1 3।
तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोनों मिलके? 3 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम 15 है और एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो कितना जाएगा? 3 5 जा 15। भाई 5 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। दोनों मिलके अगर काम करेंगे ना, एक्स और वाई जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में खल्लास कर देंगे। ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 में करना क्या है, कह रहा है कि काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का जो इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है इस बार। ठीक है, काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात बताना। ठीक है, वर्किंग इफिशियंसी ऑफ P एंड Q फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 4:5। द नंबर ऑफ डेज बी टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। ठीक है, रेशियो में बताना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है P और Q की इफिशियंसी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5। ये इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इफिशियंसी का रेशियो ये है, तो मैं आपसे समय का रेशियो पूछूं, यानी कि उनके दिनों का या टाइम का, तो टाइम का कितना होता है? इसका उल्टा, इफिशियंसी का उल्टा होता है समय का रेशियो। ठीक है, कितना होगा? 5:4। यही हमसे पूछा गया था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:4 क्या होगा आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन 4 देखिए गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है ए का 4 दिनों का काम बी के 5 दिनों के काम के इक्वल है, बराबर है। यदि ए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, वो पूछा गया है। ठीक है, एज 4 days वर्क इज इक्वल टू बीज 5 days वर्क। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक। ठीक है, बी कितना समय लेगा, कितने दिन लेगा, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। कह रहा है कि एज 4 days वर्क इज इक्वल टू द बीज 4 days वर्क। ठीक है, ए का 4 दिन का काम किसके बराबर है? बी के 5 दिन के काम के बराबर है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, हमने इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ से फटाफट ए बाई बी की वैल्यू निकाल लो और ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ये तो सबको निकालनी आती है। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A/B। क्या लिख सकते हैं? A/B, यानी कि 5/4। अच्छा, जो अब हमारे पास ये आया है, ये क्या है? कार्य क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है। ठीक है, और इफिशियंसी अगर 5/4 है, अगर मैं टाइम पूछना चाहूँ तो टाइम कितना होगा? तो टाइम कितना होगा? इसका उल्टा, इफिशियंसी का उल्टा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा? 4/5। हमेशा उल्टा होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, कि जो ए है वो 16 days में वर्क को कंप्लीट करता है। तो ये 4 ना होकर कितने दिन में कर रहा है? 16 days में। ठीक है, इसका 4 टाइम। उसी प्रकार से जो बी भी है, बी भी 5 ना करके तो ये 4 टाइम 20 दिन में वर्क को कंप्लीट करेगा। कितने? 20 days में। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, तो लाजवाब क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। ठीक है, तो 5 4 जा 20 हमारा आंसर आ चुका है, 20 days। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए गाइस क्या कहा गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और सीता मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7 दिनों में उस काम को, कोई भी काम है उसको कंप्लीट कर देते हैं। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि सीता की कार्य क्षमता राम से 1/3 गुना है। ठीक है, तो सीता को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है इस बार। ठीक है, कह रहे राम एंड सीता कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। सीता इज 1/3 टाइम एज एफिशिएंट एज राम। द सेम जॉब कैन बी डन बाई सीता अलोन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहा गया राम एंड सीता कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। ठीक है, सीता इज 1/3 टाइम्स एज राम। ठीक है, तो राम और सीता की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में राम और सीता की, और राम और सीता की इफिशियंसी कितनी, अगर राम एक दिन में एक काम करता है तो सीता कितनी करती है? उसकी 1/3 1/3 1/3 ठीक है,
अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1 है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो 4 आएगा, 4 + 3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, तो 7/4 मिलेगा और ये आ गया हमारा रेशियो 1। अब इसको और सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से सीता और राम का जो रेशियो आएगा भाई 7 और 4 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो 7/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्य क्षमता है, जो इफ़िशेंसी है वो कितनी आई, 7/4। यानी कि जो राम है अगर एक दिन में 4 काम करता है और जो सीता जो है एक दिन में 7 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11। कितना कर रहे हैं, 11। भाई सीधी सी बात है, अगर राम एक दिन में 4 काम कर रहा है तो सीता 7 कर रही है एक दिन में, तो टोटल काम एक दिन का हो गया दोनों का 11। और दोनों मिलके वो काम करते हैं 7 डेज, ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं, 7 डेज, और एक दिन में कर रहे हैं 11 और 7 दिन तक काम करना है, तो टोटल जो काम आ गया हमारे पास कितना आ गया, 77 आ चुका है। कितना आ गया, 77। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो कह रहा है द सेम जॉब, यही जो काम है, बी डन बाई सीता अलॉन, जब सीता इसी काम को, कौन से काम को, ये टोटल काम जो 77 आया, इसी काम को अकेले करे तो कितने दिन लग जाएंगे, और सीता का एक दिन का काम कितना है, 7, और टोटल काम उसको करना है 77, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 डेज। यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। कितने दिन में करेगी सीता अकेले उस काम को, 11 दिन में पूरा करेगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।